अयोध्या राम जन्मभूमि विवादમાં આજે સુપ્રીમ કોર્ટની સુનાવણી છે। નવી બંધારણીય બેન્ચ દ્વારા સુનાવણી હાથ ધરાશે। 5 જજોની નવી બેન્ચનું ગઠન પણ કરવામાં આવ્યું છે। ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈ સહિત 5 જજોની બેન્ચ આ સુનાવણી કરશે। આ બેન્ચ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના ચુકાદાની વિરુદ્ધ દાખલ થયેલી અરજીઓ પર સુનાવણી કરશે। અયોધ્યા રામ જન્મભૂમિ બાબરી મસ્જિદ સંબંધિત 2.77 એકર જમીન મામલે अलाहाबाद हाईकोर्टे 30 सप्टेम्बर 2010 रोज बहुमत निर्णय विरुद्ध उच्च न्यायालय में 14 अपील दाखल करवामां आवी हती। हाईकोर्ट विवादित भूमि सुन्नी वकफ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला बिराजमान वच्चे बरोबर वहेंचवानो आदेश पण आपवामां आव्यो हतो, पण आ चुकादा पर अरजी करता मे 2011 में हाईकोर्टे आ निर्णय पर रोक लगावी हती अने विवादित जमीन ने यथास्थित राखवाना आदेश आप्या हता। पक्षकारों को लिए स्वागत है। जहाँ 3 बेंच बैठे थे वहाँ 5 हो गए, तो जो काम लेट होना था और जल्दी हो जाएगा, वो हम लोगों के लिए स्वागत ही है कि जल्दी से जल्दी निर्णय मिल जाएगा। तो क्या आप लोग की भी मंशा थी कि 5 जगह वाली ही बेंच इसकी सुनवाई करें? पक्षकारों तो हमेशा ये मन रहता है कि जल्दी जल्दी निर्णय लिया जाए और जल्दी जल्दी काम हो जाए, उससे सफलता मिले। तो क्या लगता है अब उम्मीदें जगी है आपको आप निर्मोही अखाड़ा के पक्षकार? चूंकि निर्मोही अखाड़ा पक्षकार है और मालिकाना हक है, तो मालिकाना हक वालों को तो हमेशा ये निर्णय होता है कि हाँ जल्दी जल्दी उनको सफलता मिले, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास किया जाए और राजनीति का मुद्दा खत्म हो जाए। तो मतलब मुझे लग रहा है जल्दी निर्णय आ सकता है। हाँ, राम जी की जो इच्छा वो ठीक ही कर रहे हैं और जल्दी हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तत्वों को लेकर यदि निर्णय किया जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया। बाबर के नाम पर कोई चिन्ह राम जन्मभूमि के खंडहर के टूटने के बाद नहीं मिला। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई घाट नहीं, कोई बार नहीं, कोई मोहल्ला नहीं। अयोध्या में सब राम के नाम पर है। राम कोट है, राम के नाम पर राम जन्मभूमि थाना है, राम के नाम पर राम जन्म चौकी है, राम के नाम पर राम घाट है, राम के पिता के नाम राजा दशरथ के नाम पर दशरथ घाट है, कौशल्या घाट है, कैकेयी घाट है, सुमित्रा घाट है। अयोध्या में बार्ड भी कोई ऐसा नहीं है जो किसी इस्लाम के नाम पर हो या बाबर के नाम पर हो। सब कुछ केवल राम के नाम पर नगरी जानी जाती है। अयोध्या में कभी बाबर नहीं आया। मीर बाकी सिया मुसलमान था, उसने मंदिर को तोड़वाया 1528 में। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। हम सब लोग मिलकर अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें। संस्कृति के स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पक्ष में खड़ा होगा, वो भारत में राज करेगा। और जो आतंकवादी बाबर की विचारधारा को भारत में जो है स्थापित करना चाहेगा, उसको अब जनता माफ नहीं करेगी, उखाड़ के फेंक देगी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे सत्ता पक्ष में भी संदेह है, क्योंकि जब ताला खुला था उस समय कांग्रेस ने खुलवाया था, लेकिन वो मुस्लिम वोट की उसमें उसको खुल के नहीं आ पाई। और मेरा मानना यह है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब पीछे हट जाएं और यह मामला धर्माचार्यों के ऊपर छोड़ दे और निष्पक्ष रूप से। हम नहीं कहते हैं कि हम हिंदू धर्माचार्य हैं तो आप मेरा पक्ष लीजिए, हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, जो उचित जजमेंट हो वो आना चाहिए। और आशा भी है कि न्यायपालिका गंभीर है और इस बार जो है निर्णायक कदम तक पहुंचेगी। तो आज अयोध्या विवाद राम जन्मभूमि विवाद ने लईने सुप्रीम कोर्ट में सुनावणी हाथ धरावा जई रही है, त्यारे अमारा संवाददाता दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ जुड़ाई गया है। अजय, जानना चाहेंगे आज जब अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, कितने बजे सुनवाई हो सकती है और आज की सुनवाई को हम किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, अगर आज की सुनवाई को देखें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो राम जन्मभूमि की विवाद को लेकर के जो तमाम सारे अभी तक दलीलें हुई कोर्ट में, वो एक तरह से व्यवस्थित सुनवाई नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
आज से व्यवस्थित सुनवाई होगी। न सिर्फ इस बात पे सुनवाई होगी कि जो लैंड डिस्प्यूट है वो किसके किसके हिस्से आएगा या उस पे किसका अधिकार बनता है, बल्कि ये पूरी सुनवाई किस टाइम ऑन फ्रेम में होगी या किस तरीके से होगी, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस सब पे भी आज जो सुनवाई होगी उस पे कहीं न कहीं एक अनुमान लगाया जा सकता है। और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं और ऐसे में पूरी की पूरी संभावना है कि ये पूरा जो जजमेंट है अयोध्या विवाद को लेकर के 3 से 4 महीने में आ सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लगभग अयोध्या विवाद से जुड़े हुए जितने दस्तावेज हैं सबका अनुवाद किया जा चुका है और जितनी भी सुनवाई के लिए जरूरी के कागजात या दस्तावेज होते हैं वो सब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं और किसी चीज की अब देरी नहीं होगी, सीधे पूरे मैटर पे सुना जा सकता है। यहां तक कि जो पक्षकार है उनका भी कहना है कि जो 5 जज हैं और खास करके इन 5 जजों के बारे में अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके बाकी जो 4 जज भी हैं वो भी आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बेंच है उन सारे लोगों को ये सारे कागजात दिए जाएंगे और उसके बाद कहीं कहीं इस प्रॉपर तरीके की सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो देखना यह होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या टाइम और फ्रेम बताता है या ये बताता है कि किस तरह से सुनवाई होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये संविधान पीठ है या संविधान पीठ है ये न सिर्फ लैंड डिस्प्यूट पे पूरे मामले को सुनेगी बल्कि इसके संवैधानिक पक्ष को भी खंगालने की कोशिश करेगी, क्योंकि कुछ जानकारों का यह कहना है कि दरअसल राष्ट्रीय महत्व के हिसाब से भी इस राम जन्मभूमि विवाद को देखा जा रहा है, तो इसलिए लैंड डिस्प्यूट और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के हिसाब से मिला करके ये पूरी संविधान पीठ पूरे अयोध्या विवाद को देखने की कोशिश करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।